लसानी या सियासी नहीं बल्कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का कयाम क्यों जरूरी है, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर हकान नजीब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि नए सूबों के हवाले से जो बहस फिर से पाकिस्तान में तेज हो गई है, इंतजामी बुनियादों पर अगर देखा जाए तो मसलन पंजाब की बात करें तो 12 करोड़ की आबादी है, जैसे एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ सेक्रेटरी हैं और एक ही आईजी हैं जो कि पूरे सूबे के अंदर मामलात को जो है वो देखते हैं। तालीम का मामला हो, सेहत का मामला हो, वो सारा सेंट्रली लाहौर से सारा हैंडल होता है। तो मुश्किल है, मुमकिन नहीं है कि बेहतर अंदाज में वो डील किया जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरक्की के लिए, बेहतर खुशहाली के लिए, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए नए सूबों का क़याम कितना ज़रूरी है? तमिर साहब, एक तो बात यह कि अगर आप बहुत सी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सामने रखेंगे, पंजाब 12वां बड़ा मुल्क होता अगर दुनिया में होता, सिंध 29वां बड़ा मुल्क होता, केपी शायद 39th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड होता। फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें, फिर आप ये देखें कि इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हेल्थ स्टंटिंग के इश्यूज देखें, तो अगर आप ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देखें तो बेटर गवर्नेंस, इक्विटेबल डेवलपमेंट, एथनिक और लिंग्विस्टिक जो इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और रीजनल स्टेबिलिटी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए तो ये बड़ा मतलब लॉजिकल लगता है कि हमें ये जो 32 या 34 डिविजन्स हैं इन पे मूव करना चाहिए। ये तजवीज़ जो है अभी मैंने रिसेंटली भी सुनी है, लोगों ने दी है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये तजवीज़ आई थी। बट इसका जो पहली चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि लेकिन अगर डॉक्टर साहब इस पे खाका जो है वो बड़ा जो है वो इन डिटेल पेश किया गया है। जो मियां आमिर साहब हैं, पंजाब ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि 32 जो डिवीजन्स हैं उन्हें ही सूबे बना दिया जाए, तो इससे बेहतर जो है वो तकसीम नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं कि ये इस तजवीज़ के बारे से आपकी क्या राय है? सो इस पे तजवीज़ पे पहले भी बात हुई है, आप सही फरमा रहे हैं। तो एक तो इसकी फेवर में हमने अभी कुछ आर्गुमेंट सुने। अब इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स जाने से पहले मैं एक चीज़ सामने रखना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हैव वी व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू गिव बेटर गवर्नेंस टू पीपल। वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि एक मसावी निज़ाम हो तालीम का, एक मसावी हेल्थ केयर मिल रही हो, या यही करना चाहती हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, अब पहली तो बात ये है कि जब हमने एनएफसी किया, 7वां एनएफसी, चले उसी से शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, उसको हुए हुए आज 15 साल हो गए, हम आगे नहीं बढ़ सके, पहली बात। प्रोविंशियल फाइनेंस फिर कमीशन बनने थे आगे, वो नहीं फ़ाल हो वो सके। नहीं बन सके। एग्जैक्टली exactly। तो हमने पहले जो चीज आजमानी थी कि जो एनएफसी से नीचे आई, 18वीं तरमीम से नीचे आई चीजें, बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और रिसोर्सेज भी, आपको मालूम है 57.5% पे हम चले गए गिविंग दी प्रोविंसेस। फिर उधर से आज भी हमें कोई, ये जो सारे आपने मेंशन अभी आप कर रहे थे कि हमें ये चीज रोक रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ये चाहिए, हमें कोई चीज नहीं रोक रही उस पर भी पीएफसी तजवीज़ दी करने। है मियां आमिर साहब ने कि जो है आप रेफरेंडम करा लें जी, पूरे तो मुल्क उस से। पे भी मैं आता हूँ। कुछ तो सूबे बनाने पड़ेंगे। इसका आपने पहले एक्सपेरिमेंट भी किया। आपने साउथ पंजाब में एक सूबा बना के देखा। अभी तक हम उसको अमली जामा नहीं पहना सके। जो वो तो एक बहावलपुर की बात। वो तो एक इंतजामी उन्होंने सेक्रेटरीट बनाया था, वो सूबा तो नहीं था। मतलब इन द सेंस कि आपने सेपरेट तो किया था ना, कि यू डोंट हैव टू अराइव इन लाहौर सेक्रेटेरिएट, बट यू कैन या ट्राई एंड सॉल्व इट वहां पे। आई थिंक क्या एडिशनल चीफ या सेक्रेटरी भी पोस्ट हुए, सो यू हैव ट्राइड। सो ये करने के लिए अगर इससे पहले तो लोकल गवर्नमेंट्स का कयाम, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, ये लेकिन दोनों ये चीजें तो होनी। ये तो तय है डॉक्टर हकान नजीब साहब के, जिस तरह से हमने देखा है कि 78 वर्षों में कई मरतबा ये बात हुई कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन उस पर आगे पेशरफ नहीं हो सकी। और ये भी तय है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती जब तक हम इसी मौजूदा निज़ाम के तहत चलते हैं। 4 सूबों के साथ हम चलते रहेंगे। जी, जो इंडिया ने ये काम किया है, ये जो आप डिविजन्स वाली बात कर रहे हैं, यूएस में देखें 51 है। अमेरिका ने किया सो बेटा। मतलब हम, जी, अगर हम इन ममालिक की भी अच्छा, अब पहले वो अगर लोकल गवर्नमेंट्स देखते हैं कि उससे सर्विस डिलीवरी की इतनी बेहतर होती है, फिर आगे चले। देखिए ना, ये काम इतना आसान नहीं है। इसकी जो दूसरी साइड है, ये इन्फ्लेट जरूर कॉस्ट को करेगा, नई ब्यूरोक्रेसीज बनेंगी। और अगर एथनिक बेसिस पे जाएंगे तो एथनिक फ्रेगमेंटेशन होगी, पॉलिटिकल नहीं, वो तो रेजिस्टेंस है। इंतजामी होनी चाहिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि होनी तो इंतजामी चाहिए, लसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं होनी चाहिए। नहीं होंगी। फिर आपको गवर्नेंस और कैपेसिटी इश्यूज प्रोविंसेस में सीवियर हैं, ज्यादा है फेडरल गवर्नमेंट से, वो इश्यूज आएंगे। फिर प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेट करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी, एक कॉस्ट। फ़ायदा सो सर ये ये भी सब। होगा, एक फ़ायदा सर ये भी होगा कि कंपटीशन होगा, एक मुतबादल सियासी क़यादत भी उभरेगी
और 32 सूबों के अंदर जो जो चीफ मिनिस्टर बेहतर परफॉर्म करेगा वो आगे नेशनल लेवल पर जो है वो लीडरशिप हमें अच्छी मिलेगी। ज़रूर। सो इस पे करना अब ये चाहिए कि एक तो आपको कंडक्ट करनी चाहिए फीज़िबिलिटी स्टडीज़, अच्छे क पेपर लिखने चाहिए कि इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस जो है वो क्या है? वो 12 हैं या हमने डिविजन्स पे ही जाना है, एक बात। पॉलिटिकल कंसेंसस जो भी बेड़ा उठाती है पॉलिटिकल लीडरशिप उसको कायम करना चाहिए। इसकी एक ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन एक जगह करके देखना चाहिए, उसको फिर रेप्लिकेट करना चाहिए और चाहे उसको रेफरेंडम कहें, ये भी बात ठीक है। एक पूरे मुल्क में इसकी फिजा क्रिएट करनी चाहिए। मसलन रीजंस फॉर डिमांड देखें ना, साउथ पंजाब हो गया, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब हो गया इक्विटेबल गवर्नेंस के लिए। इसी तरह मुल्तान और बहावलपुर को आप ले लें, हजारा रीजन है, ये भी बात ठीक लगती है, कई चीजें तो ठीक लगती हैं। अर्बन सिंध की जो डिवाइड है, ये भी बात एक ठीक लगती है। कराची इटसेल्फ 3 करोड़ का शहर बन गया, ये भी बात ठीक। यानी जो असल वजह है जो आपने मेंशन की कराची 3 करोड़ का शहर बन गया, उसकी बड़ी वजह तो यही है कि अर्बनाइजेशन इस वजह से हो रही है कि लोग वसाइल जो है वो जब बड़े शहरों पर लगेंगे, प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर ही ज़्यादा वसाइल जब खर्च होंगे, तो जब डेवलपमेंट नहीं होती, दूर अफ्तादा जो अजला होते हैं वहाँ पर, तो लोग वहाँ से नकल मकानी करके बड़े शहरों में आते हैं। जब सूबे बन जाएंगे तो जब मसावी तकसीम होगी वसाइल की, तो फिर लोगों को बड़े शहरों की तरफ नहीं आना पड़ेगा। अब अर्बनाइजेशन है वो फिर नहीं होगी। इसी तरह पोठवार रीजन है, रीजन फॉर डिमांड के जी हाँ। ये नॉर्थ पंजाब इंक्लूडिंग रावलपिंडी, चकवाल, जेलम, डिस्टिंक्ट कल्चर्स हैं, इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। सो वहां पे भी एक चीज ऐसी नजर आती है। आगे आ जाएं, सराइकी बेल्ट है, ओवरलैप विद पंजाब है। सो लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी, वहां पे भी एक रीजन बनता है। सो कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब काम करना है। वी कांट गेट दिस रॉन्ग समर। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमने एनएफसी किया, उसमें अब हम कह रहे हैं कि 57.5% देकर जो जी हाँ। फेडरल गवर्नमेंट है उसको चलाना मुश्किल हो रहा है, राइट? सो वी कांट गेट दिस इज टू मच ऑफ अ, जैसे कहेंगे, टेम्पटेशन टू डू इट। यस, लॉजिकली यस। पहले हमने लोकल गवर्नमेंट नहीं आजमाई, फिर हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं आजमाया। एक और चीज हमने नहीं की, देखिए ना, प्रोविंशियल लेवल पर हमने बहुत से टैक्सेस नहीं इजरा किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जी हाँ। जीएसटी ऑन सर्विसेज, सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं उस पे जो टैक्सेशन है, उससे आगे जाएं जो सर्विसेज की टैक्सेशन है, ये सारी चीजें थी किसके पास? प्रोविंसेस के पास। पर प्रोविंसेस ने अपना जो डिमेंशन ऑफ टैक्सेशन है उसको बड़ा नहीं किया। तो ये टैक्सेशन कैसे होगी, किस सतह पर होगी, ये सारी चीजें बिकॉज पीछे। अब आप ये देखिए कि एनएफसी में आपने ये भी लिखा था कि प्रोविंसेस अपनी टैक्सेशन को बढ़ाएंगी। 0.8% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करती हैं टोटल प्रोविंसेस। अब आप खुद सोचिए कि इतने टैक्सेस नीचे भी आपने डिवॉल्व किए, पर आप एग्री इनकम टैक्स का इजरा ही नहीं कर सके जब तक के लेजिस्लेट आपसे आके एक्सटर्नल मल्टीलैटरल्स ने नहीं कराया। जी हाँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसको इतनी सिंपली नहीं लेना चाहिए। ठीक इसके है। बड़े खदो खाल हैं और इसको वर्कआउट जरूर करना चाहिए। साउथ पंजाब, हजारा, अर्बन सिंध, फाटा, साउथ बलोचिस्तान, पोठवार, सराइकी बेल्ट, ये कुछ चीजें लॉजिकली बनेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकान नजीब साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।